एस्टिमेशन तो पूरा कराऊंगी। 1 घंटा पढ़ा दो, मतलब 1 घंटा 15 मिनट। हाँ, जितना यूजुअली पढ़ाते उतना पढ़ा दो, अभी 15 मिनट तो अभी बचेंगे देखो ही। 1 घंटे का तो टाइम बचा भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर आपको 15 मिनट का फन सेशन करना है, 8:40 हो गए हैं। हम लोग ऐसा करते हैं 9:30 तक पढ़ते हैं, 50 मिनट्स इनफ है। अगर बिना शोर डाले, किसी के आसपास नॉइस है जिसको बार बार पूछने की जरूरत पड़ती है, अगर उसके आसपास बिल्कुल शांति हो जाए, 100% कंसंट्रेशन उसकी यहाँ पे आ जाए, तो हम एटलीस्ट एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल खत्म कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो देखो भाई, आपको एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सबसे पहले एक स्क्रीन पर दिख रहा है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। आ गए अमित? हाय अमित, गुड इवनिंग। तो बच्चे देखो, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसके बारे में सबसे पहले ये देखो कि आप लोग क्या समझ पा रहे हो। सबसे पहला वाला जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई मेरा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है, और जबकि मुझे इस लिमिट्स में क्या लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, राइट, तो ये आपके पास बनेगा, ये एफ एक्स है। क्लियर? यस दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आपका फंक्शन का क्या मॉड्यूलस है, यानी कि वो फंक्शन ही अपने आप में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब ये ए होगा और ये बी होगा। क्या बात क्लियर हुई? यस। ठीक है, तो कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस एरिया। मैं एक बार दोबारा बता। मैम बी वाला एरिया, हाँ जी, बी वाला एरिया ज्यादा होगा। हाँ, सेकंड वाला है, दिस वन। यस मैम। जो मैंने शेड करा है वो ओवरऑल एरिया आपको लग रहा है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन एरिया। वैसे तो सेम ही रहेगा ना? सेम रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, साइन तो सेम रहेगा। देखो इक्वालिटी भी आ गई है, कहीं किसी कर्व में फर्क पड़ेगा, इक्वालिटी साइन होल्ड्स की एंटायर सेम साइन रहेगा। ए से बी में एरिया तो पॉजिटिव ही रहता है, कहीं किसी कर्व में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। यस मैम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्क क्यों पड़ेगा? फर्क क्यों पड़ेगा? कर्व टू कर्व, लाइन टू लाइन वेरी कर सकता है। कोई कर्व ऐसी बन जाए, उसका एरिया, अब जैसे कोई कर्व मेरे पास ये ऐसी चल रही थी, अगर ये मॉड्यूलस हो जाएगा तो ये कर्व कैसी दिखेगी बच्चे? ये फिर कर्व ऐसी दिखेगी। यस मैम। तो हम बोले कि इसका एज कंपैरिजन टू, क्योंकि ये आपका मॉड्यूलस पॉजिटिव, पहले फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसमें पहले इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके बाद उसको मॉड्यूलस में ले रहे हो। क्या बात समझ आ रही है आपको? दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? यस। अब अगली चीज कहते हैं, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो जी एक्स से बड़ा है, क्लियर, ए से बी में, तो अगर एफ एक्स डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स डी एक्स होगा, तो किस केस में हम बात करोगे इसके बारे में? तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर आपके पास दो कर्व्स है, एक कर्व आपके पास ये रही जी एक्स और एफ एक्स इससे बड़ी है, तो वो कर्व कुछ ऐसी जा रही होगी, मान लो एफ एक्स। दोनों के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट ए और बी लिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आएगा? मैम मैम ये कॉमन अंदर वाला, एरिया, मैम अंदर वाला नीचे वाला इसके जो लाइन नीचे ये वाला। वाला आएगा। यस। क्लियर? तो अब आपको दिख ही रहा है कि जो एफ एक्स का एरिया वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जी एक्स के एरिया से। यस मैम। यस मैम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थर्ड चीज कहते हैं, किसी फंक्शन के लिए अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इफ यू आर एबल टू फाउंड टू कॉन्टिन्यूअस, अगर आप ढूंढ पाओ कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आप कैसे देखोगे?
देखो मान लो कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें हैं कि एक मान लो कि ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये एफ एक्स है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या करा, एक आपने f1 लिया, ये f1x है, ठीक है, मैम प्लीज। और ये दूसरा f2x है, क्लियर बच्चों। Yes, ma'am. अब आपने बोला कि इन तीनों का आपने ले लिया कि ये a है और ये b है, राइट, क्लियर। Yes, तो अब देखते हैं, अब कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा तीनों का। Yes, ma'am. तो क्या आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपने माना था कि एफ एक्स जो f1x है वो एफ एक्स से छोटा है, f2x एफ एक्स से बड़ा है, तो उनके एरिया का इक्वालिटी भी वैसा ही आया है। और मेरे को दिख भी रहा है कि जो फंक्शन सबसे बड़ा है उसका एरिया अंडर द कर्व भी सबसे ज्यादा आ रहा होगा। फिर एफ एक्स का आ रहा है, फिर f1x का आ रहा है। क्या बात क्लियर हुई? yes, ma'am. क्लियर है? ये सब थ्योरेटिकल बात है, लेकिन जब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं तो अलग तरीके से होती है। एक बार एक पॉइंट और है, उसको भी मार्क कर लेते हैं। फोर्थ, एम एंड एम ऑन ग्लोबल मिनिमम एंड मैक्सिमम। सबको याद है ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा क्या था? मैम ओवरऑल इसमें था वो मैम। ओवरऑल कर्व की बात करी थी, यस मैम। ठीक है। तो बच्चे ये स्मॉल एम का मतलब मिनिमा, ये कैपिटल एम का मतलब मैक्सिमा। ओके मैम। तो अगर मैं बात करूंगी तो मेरे पास ये ग्राफ बना, क्लियर। और अगर आपके पास ये ग्राफ बना और आपने इसको ऐसे मार्क कर दिया कुछ इस तरीके से, तो आपको पता चला कि ये वाला पॉइंट जो है ये स्मॉल एम है और ये वाला पॉइंट कैपिटल एम है, यस मैम। ठीक है जी, क्लियर। तो मुझे ये पता चला कि ये डिस्टेंस जो है ये स्मॉल एम है और ये डिस्टेंस कैपिटल एम है। एग्री बच्चा पार्टी? तो अगर आप दोनों का कुछ कॉमन एरिया कभी भी देखोगे ए और बी के बीच में, अगर ये ए है और ये बी पॉइंट है तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल जैसा कुछ दिखेगा, डेफिनेटली Yes. रेक्टेंगल ही बनेगा। तो आपने बोला कि जो मिनिमम वाला है वो कम होगा, फिर आपका कर्व वाला एरिया होगा एज कंपेयर टू मैक्सिमम वाला, यस मैम। ठीक है। मैम एक बार रिपीट करना लास्ट पॉइंट। देखिए हमने बात करी कि जो मेरे पास ये पॉइंट्स बने, अगर आपको ऐसा भी नहीं दिख रहा, मान लो कि आपने कोई कर्व ऐसी बनाई, फॉर एग्जांपल ये ऐसी कर्व है और ये मेरे पास कुछ ऐसी कर्व है, ठीक है जी। तो आपने बोला कि जहां पे ये कर्व यहाँ डाउन से जा रही है ये स्मॉल एम है और यहाँ पे कैपिटल एम है, शायद क्लियरली विजिबल हो जाए, राइट। तो ये वाला जो एरिया है वो डेफिनेटली कम होगा ना सबसे। यस मैम। फिर ये एफ वाला एरिया हो गया और ये फिर ऊपर मैक्सिमम वाला हो गया। तो तीनों में वही वेरी करेगा जब तक पढ़ते आ रहे हो आप। Yes, ma'am. सबसे ज्यादा एरिया, फिर फंक्शन का उससे कम और मिनिमम वाला सबसे कम। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Clear है। ठीक है। अब इसी को यहाँ पे भी ले देखो, उन्होंने ये नहीं बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अगर वैल्यू निकालते तो मैं इंटीग्रेट करती, राइट। और अगर इंटीग्रेट करती तो मुझे डेफिनेटली एक्स दिया होता, सोच के देखो, अदरवाइज तो इसकी इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने आपको क्या बोल दिया, रीड द वर्ड एस्टिमेट। तो आपको दिख गया कि भाई ये कहाँ का क्वेश्चन है, एस्टिमेट का क्वेश्चन है, Yes, ma'am. क्लियर है। तो आप देखो इसको भी करने के दो तीन तरीके हैं। अपन एक मेथड सोचते हैं जो मेरे को समझ आ जाए, जो आपको भी समझ आ जाए। आपको x जो है वो बता रखा है कि भाई मैं 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा हूँ, यानी कि जो x स्केल है वो 0 से x के बीच में बिलोंग कर रहा है, यस मैम। राइट बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है। तो मैम ये एक्स कैसे हो रहा है बिलोंग?
ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। क्लियर है? कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ उस क्वेश्चन को देख के अपने वैल्यूज लिए हैं कि 0 से लेके x तक जा रही हूँ, कि x की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है। ठीक है बच्चों? ओके। इंटीग्रेट कर दिया आपने, कहाँ से 0 से 1 तक। क्या सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये तो मेरा क्वेश्चन ही है, यस मैम। इस ये 1 वो दोनों रेंज के x हो गई, x 0 से 1 तक जाएगा, और e की Yes. पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, वो भी 0 से 1 जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर 1 आ गया, और ये एज इट इज e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया, और ये कहां तक जाएगा? e की पावर 1 माइनस 0 1 तक। 1. Yes, ma'am. ठीक है जी? ओके मैम। क्या आपको इसका Yes, ma'am. एस्टिमेशन पता चला कि मेरा आंसर कितना आएगा? हम जो ठीक ये है, एक्स सर। स्क्वायर की वो जो रेंज ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? क्या? एक्स स्क्वायर की जो रेंज ले रहे हैं 0 से x। 0 तो गिवन था, मैक्सिमम मैंने x ले रही थी कि x ही 0 से 1 तक बिलोंग कर रहा है ना। जो x है वही 0 से 1 तक बिलोंग कर रहा है ना। यस मैम। तो एक्स स्क्वायर x तक जाए। जी जी, x तक जाएगा, तभी तो आप उसको ले रहे हो ना, कि मेरे को पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, मैं तो उसको ले रही हूँ कि 0 से 1 कहीं भी जाने की, इसको x ले लिया इसलिए आपने। क्या बात समझ आई? एक चीज पूछनी है, राहुल हमने राहुल लोग मेरी बात सुनिए। चलो, एक ये मेथड था, एक नॉर्मल वाला, ठीक है। दूसरा मेथड, मान लो कि आपके पास जो कर्व दे रखी है, वो कर्व क्या है आपके पास बच्चों? e की पावर एक्स स्क्वायर। तो क्या आप लोग क्या e की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो? क्या कोई ग्राफ ऐसा बनेगा? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? और ये कहाँ तक जा रहा है? सबको पता है कि ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स? 1 तक जा रहा है। तो 0 पुट करने पे आपके पास आंसर 1 आएगा, और 1 पुट करने पे आपके फंक्शन का आंसर e आएगा। क्लियर? बताइए। यस? Yes, तो आपको ये पता चल गया इतना डिस्टेंस 1 है और इतना डिस्टेंस e है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं आता? No, ma'am. ये डिस्टेंस भी कितना है माय डियर? 1 है। तो जो इंटेग्रल है e की पावर एक्स स्क्वायर dx, जिसको आप बोल रहे हो कि 0 से 1 है, वो कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? क्या आप लोग ग्राफ को देख के बता पा रहे हो? मैम 1 से तो बड़ा होगा। 1 से बड़ा ई तक। कहां? ई तक। तीन से छोटा होगा। e से छोटा होगा, कैसे करोगे बताइए? मैम हाँ, ई माइनस 1 वन। तक जाएगा। मैम ई फिर माइनस क्योंकि 1 यहाँ पे तक e वाले मैम, रेक्टेंगल एरिया को के देखेंगे रूप ना, में उसका एरिया e आ रहा है। 1 से ये आपको इंटेग्रल जो है एरिया दे रहे है ना, वो एरिया दूसरी बार कितना बन रहा है? सोच के देखो। अब देखो, अब सिंपल सी मेथड है ये, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल मेथड। ठीक है? अब आपने क्या सोचना है? अब आपका लॉजिकली जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था भाई आपको इस एरिया की बात करनी है। कौन से एरिया की? इस एरिया की, यही बात करनी है। यस मैम। तो अब आपने बात करी कि भाई एक रेक्टेंगल ये मेरे पास छोटे वाला बन गया, और एक ये बड़े वाला बन गया, सारा का सारा। यही बात हुई। यस मैम। तो अब ध्यान से देखो, ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया 1 इंटू 1 बना, Yes, मैम. बड़े रेक्टेंगल का एरिया e इंटू 1 e बना। तो क्या आपको पता चला आपका आंसर कितना आएगा? Yes, मैम. Yes, ma'am. दोबारा बता दो एक बार ये वाली बात। आपने अपनी कर्व बनाई, उस कर्व में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करी, आपने चेक करा कि मेरे फंक्शन की वैल्यूज कहाँ पे कितनी आई। क्लियर? यस मैम। ठीक है?
तो उसके बाद मैंने एक छोटा रेक्टेंगल बना, एक बड़ा सा बना। छोटे, अब मेरे को पता है कि जो मेरा फंक्शन है वो छोटे से बड़े के बीच में रहता है। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो बस मैंने E वही into करा। 1/2 होना चाहिए, मतलब E into 1/2 होना चाहिए था ना। E इंटू 1/2 क्यों होना चाहिए? अभी मैंने सॉरी सिर्फ मैम, E minus 1/2। बच्चे ये एस्टिमेशन है, हर मेथड से एस्टिमेशन अलग आएगा। अगर मैं एक और मेथड होता ट्रेपीजियम, अगर उससे करोगे उससे आप आंसर थोड़ा और अलग निकालोगे। ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। कि आप ये एस्टिमेशन की बात कर रहे हो, आप कोई प्रॉपर मेथड की बात नहीं कर रहे हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब जब करोगे तो चीजें समझ आएंगी। अब उन्होंने बोला यूजिंग रेक्टेंगल मेथड। अब आप सोच के देखो रेक्टेंगल मेथड एग्जैक्टली आपसे बात क्या कर रहा है। आपके पास क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है, राइट बच्चों? यस मैम। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि जो मेरा एक्स है, ध्यान से देखना, एक्स जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। तो माय डियर एफ एक्स जो होगा वो साइन एक्स बाय एक्स है। क्या आप लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हो इजी करने के लिए? सबको आता है? तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों। तो जाने की यस डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाएगा? अगर मैं कॉस कॉमन निकाल लूं तो x माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? क्या किसी को डाउट है? नो। No, तो ma'am. यहाँ से आपने क्या समझा? यहाँ से आपको क्या एनालिसिस हुआ कि 0 से π/2 में, जब मैं 0 से π/2 जा रही हूँ तो ये मेरा फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्या बनेगा? Ma'am, क्योंकि इसका वो क्या लॉजिक स्क्वायर टू एक्स की डिसाइडिंग बात कर फैक्टर रहे हैं, हुआ। वो एक्स की बात कर रहे हैं, राइट? एक्स की बात कर रहे हैं। cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर x माइनस टेन एक्स। तो आप क्या जज करोगे इससे? क्या आप क्या सोच पा रहे हो कि ग्राफ कैसा बनेगा? बोलिए। मैम साइन का ग्राफ बना के भी तो कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 से π/2 है, ठीक है? तो हम साइन डिक्रीजिंग फंक्शन π/2 में इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? मैम डिक्रीज करेंगे। 0 से π/2 इंक्रीज साइन करती है। इंक्रीजिंग फंक्शन। यस मैम, 0 से π/2 में तो इंक्रीज करती है। इंक्रीज कर। और ये ओवरऑल जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा 0 से π/2 में? हम sin x by मैम डिक्रीज करेगा। डिक्रीज मैम करेगा। cos x का कुछ करेगा। ठीक है, तो अब ये ठीक है कि f डैश x मेरा नेगेटिव आएगा यस क्योंकि प्राइस की मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके मैम। तो अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जाने की वो एक कुछ लाइन की तरह वर्क करेगा कि वो 1 जाएगा और यहाँ तक आके रुक जाएगा। तो क्या यहाँ पे आप इसको वर्कआउट कर सकते हो रेक्टेंगल मेथड से? x का पॉइंट्स क्लियर है, ये 0 है, ये π/2 है। क्लियर? मैम ये डिक्रीजिंग है कैसे पता लगा? डिक्रीजिंग का कैसे पता चला? देखो x माइनस टेन एक्स है, टेन एक्स की वैल्यू तो आपको पता है मैक्सिमम √3 होती है, 1 पॉइंट, ये 1 होगी। लेकिन x की वैल्यू 0 से π/2 है, यानी कि 3/2 तक पुट कर रहे हो। जैसे जैसे x Yes, बढ़ रहा है ma'am. वैसे वैसे टेन भी बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। सिर्फ cos एक ऐसा जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है आपको, मतलब अपने आप में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। cos की वैल्यू कम होती है ना? Yes, ma'am. ठीक है, हम तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के नहीं देख सकते इनके? निकाल लो, क्या निकालना है, मेरे को इतना टाइम ही क्यों वेस्ट करना है? 0 से π/2 में गई, और जब मैंने बोला कि 1 पे अगर 1 आ गया और मेरे पास जब ये वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 2/π कैसे आई? sin x by x में π/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2/π आई, तो जाने कि ये वाला डिस्टेंस 2/π हुआ बच्चों। क्लियर है? और ये पूरा 1 है,
तो क्या अब आप एनालिसिस कर सकते हो? अब आपको पता चला ना कि आपके पास क्या बन रहा है। आपके पास ये वाला डिस्टेंस कितना बना, π/2, ठीक है। तो छोटा रेक्टेंगल कितना आया, π/2 इंटू 2/π, लेस देन आपका जो क्वेश्चन है वो किससे बड़ा होगा, बताइए बताइए। 1 इंटू π/2 से, 2 से 2, तो आपका 1 से लेके इंटेग्रल ऑफ 0 से π/2 sin x/x जो है वो π/2 तक जाएगा बच्चा पार्टी। क्लियर है? कुछ परसेंट समझ आया, कुछ परसेंट जब दोबारा से सोचोगे तो फिर समझ आ जाएगा। ठीक है मैम, मतलब वो समझ आ गया। क्या आपको रिलेट करना है कि एग्जैक्टली करना कैसे है। ये तो अगर आपको नहीं भी करना कर सकते हो। आपको लॉजिकली ये पता होना चाहिए कि sin x/x को अगर मैं सोचूं कि y इज इक्वल टू sin x/x है, तो जाने कि एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन रहा है। ठीक है, समझ नहीं आया बच्चे? क्वेश्चन विजिबल? यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2005 में आया था। बच्चे म्यूट करना, किसी के बैक साइड पे बड़ी नॉइस है। थैंक यू। अब मेरे से जो रिलेशन पूछा है I1, I2, I3, I4, इन चारों में कंपैरिजन पूछा है। क्लियर? I1 पता है, I2 पता है, I3 पता है, I4 पता है। या तो I1, I2 में कंपैरिजन होगा, I3, I4 में होगा। क्लियर है? तो जब Yes, I1, I2 की बात कर रहे हो तो देखो x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग कर रही है, 0 से 1 कर रही है ना। यस ठीक है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 0 से 1 की जब बात होगी तो क्या x² बड़ा होगा x³ से? यस मैम। सब एग्री है? yeah. किसी को डाउट है? नो मैम। यस मैम। क्या डाउट है बताइए। बड़ा कैसे हो गई? देखो मान लो मेरे पास 1/2 है 0 से 1 के बीच में, इसका स्क्वायर करा तो 1/4, 1/4 1/8 से तो बड़ा होता है। ओके। ठीक है, तो आपने इसको e की पावर कर लिया। e एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेग्रल कर लिया 0 से 1। तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि जो I1 है वो ग्रेटर देन I2 से। यस मैम। बहुत सिंपल था, इसमें तो दिमाग नहीं चला। अगर आप बोल रहे हो कि मैम मेरे को I1, I2 का जगह I3, I4 चेक करना होता तो आप क्या चेक करते? आप बोलते कि x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब x³ बड़ा होगा x² से। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? क्योंकि न्यूमरेटर भी तो बढ़ेगा ना। मैम एक बार फिर से समझा दो, क्यूब कैसे बड़ा हो गया? अच्छा, 1 और 2 के बीच में एक नंबर ले ले 3/2, इसका स्क्वायर किया 9/4 और इसका क्यूब करा 27/8। कैलकुलेटर चेक, उठा इसको चेक कर कौन सा नंबर बड़ा है। मैम पहले वाला 9/4 बड़े बच्चे, ये तो सीधा No, सीधी ma'am. 8 3 24, 4 2 8, तो यही नंबर बड़ा हुआ। ओके। ठीक है, तो e की पावर x³ बड़ा होगा e की पावर x² से। इंटेग्रल ले लोगे, जाने की ये कह रहा है कि I4 बड़ा होगा I3 से, लेकिन ये ऑप्शन तो रॉन्ग दे रखी है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। मैम ऐसे हम लीनियर इक्वालिटी के अराउंड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, इक्वालिटी पे फर्क हाँ नहीं जी पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी एक तरह से पॉजिटिव एंटिटी होती है। हाँ जी बोलिए। और मैम डेरिवेटिव? डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, बस माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम कुछ भी कर सकते हैं। माइनस के बिना कुछ भी चलेगा। ठीक है, डिवाइड भी मतलब पॉजिटिव से कर दो तो चलेगा, माइनस से नहीं करेंगे। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था, बताइए। तो 2005 में तो इजी सा ही क्वेश्चन आया था, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक मैम इतने सारे देख के ही दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने मेंशन कर दिया आपको स्क्रीन पर। ठीक है जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चे,
करना क्या है आपको, एस्टिमेट। देखो ये वर्ड अपने आप में क्लियर है, इंटेग्रल को एक दूसरे से बड़ा छोटा करना है या एस्टिमेट करना है, ठीक है जी। आपको ये I3 की वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है कि I1 I2 को यूज करके I3 की वैल्यू कैसे लेके आए। क्लियर है, कर लोगे? ये समझ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन ये 2000 का था, जाने की एडवांस में आया होगा। GX FT दे रखा है, ये कुछ कल जैसा है, बस उसको एस्टिमेशन में डाल दिया। कैन यू सी? थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना, मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिए आपको प्रीवियस, ठीक है। आई दे मैम रखा ये कोई PYQ नहीं है क्या? क्या ये कोई PYQ नहीं है क्या? PYQ होगा, मेंशन ईयर मेंशन नहीं करा बस। ओके। ये 2020 में आया था। कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है? इनइक्वालिटीज भी आ गई, इंटीग्रेशन भी आ गई, डेफिनेट भी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आप लोगों को याद है हमने cos x और sin x की सीक्वेंस पढ़ी थी? क्या आपको पता है cos x की सीक्वेंस किसके बराबर होती है, sin x की सीक्वेंस किसके बराबर होती है? मैम 1 - x² वाली वजह से। हाँ बिल्कुल वही वाली। ठीक है जी, ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैं एज होमवर्क असाइन कर रही हूँ। इट डजंट मीन कि मैंने होमवर्क असाइन कर दिया तो मैं नहीं कराऊंगी। अगले वाली क्लास, जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी, ये यहीं से शुरू होगी होमवर्क वाले क्वेश्चन। ओके मैम। ठीक है जी, तो ये कुछ मैंने होमवर्क क्वेश्चंस इसलिए दिए हैं सो दैट कि आप एक तरह से अपने एंड से, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे बोलूंगी कि बच्चे कोई बुक खरीद लो उसमें PYQs लगा लो तो आप लोगों को आलस आ जाता है। अगर मैं आपको ऐसे मेंशन करके दे दूंगी भाई ये PYQs आपको होमवर्क करने हैं, तो डेफिनेटली 40 में से 4 बच्चे भी करके आएंगे तो बाकी का फायदा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं बनती हैं, सिंपल सी बात है। मैम कल तो मैथ्स की क्लास है पर ना ये वैसे? हिलते नहीं है क्वेश्चन। क्या? ये क्वेश्चन हिलते भी नहीं रहते कई बार तो। कल मतलब एक्चुअली सोच में नहीं ना आते। माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा एक बहुत बड़ा क्योस सा हो गया है, क्योंकि शायद आप लोगों की स्कूल में छुट्टी परसों की है। परसों की है मैम। परसों की है, लेकिन एज पर अवंती कैलेंडर हमारी कल की थी, ठीक है। तो शायद कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों की आधी क्लासेस कल लगेंगी, आधी क्लासेस परसों लगेंगी, कुछ ऐसा। मैम इससे एक ही अच्छा है क्लास कि ही दिन लगेगी करा क्या? लेते। क्लास मतलब क्या है, एक ही क्लास होगी? हाँ मैम एक्चुअली मेरी कितनी क्लासेस क्लासेस होगी? मेरी क्लास कल आपकी है नहीं तो मेरी कल होगी नहीं, लेकिन फ्राइडे को तो हमने एज इट इज पहले ही प्रॉमिस कर रखा था कि हम सेशन रखेंगे। यस तो मैम, फ्राइडे को तो है ही। फ्राइडे को हम वैसे ही रख लेंगे, दिन में रख लेंगे, ठीक है, चलेगा। फ्राइडे को छुट्टी है ना फ्राइडे को मैम? तब तो 2 थर्सडे घंटे को, की ले लेना क्लास। फ्राइडे की नहीं मैम कल थर्सडे। क्लास होगी? मैम कल क्लास वो होगी या चीज फिर ना नहीं? मतलब मुझे भी नहीं क्लियर है, बस मैथ्स की तो कल आपकी वैसे भी नहीं, अगर होती तो मैथ्स की नहीं होनी थी। ठीक है ठीक है मैम। तो अभी तो वैसे भी नहीं है, जो भी रखनी है। हम फिर थर्सडे को 2 घंटे की ले लेना अगर छुट्टी है तो। थर्सडे को मेरे को वही टाइम बता देना, दिन में ही रख लेंगे, मैं तो ऐसा कहती हूँ 10-11 बजे। यस 2 मैम। बजे 10-11 बजे रख लेंगे। ठीक यस है मैम, Yes, ठीक है ma'am. 10-11 मैम बजे। उठना पड़ेगा। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू, 12 मैम बजे हैप्पी रख टीचर्स लेंगे, डे। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। Yes, अभी अगले वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपका एस्टिमेशन था, ठीक है। अमित ने बड़ा अच्छा मैसेज करा, मैं पढ़ लूं हिंदी में। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं श्रीमती। बेटा मैं थोड़ा सा श्रीमती ना लगाता, बड़ी बड़ी सी फीलिंग आ रही है। अपना अमूल्य आशीर्वाद और साथ सदैव हम पर बनाए रखे। डोंट वरी अमित जी, डोंट वरी। मैं अपने बच्चों के साथ आफ्टर, जो बोलते हैं ना जब आपका सेक्शन आप लोग IIT चले जाओगे तो भी आप लोगों के साथ इन टच रहूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अगला टॉपिक पढ़े, लिबनिट्ज थ्योरम। ये पढ़ी सी लग रही है, आप लोगों ने कहीं तक पढ़ा होगा। मैम इसका
शायद से पढ़ा करें। था ना कहीं पे, पढ़ा था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ये कब लगता है, ध्यान से देखो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कब लगता है, जब आपका कोई इंटेग्रल हो, उसकी जो लिमिट्स है, अब तक आपने कौन सी लिमिट्स पढ़ी है? कांस्टेंट लिमिट्स पढ़ी है, याद करो। या रैशनल नंबर होते थे या रियल नंबर्स लगा लो, यही पढ़ी है। Yes, ma'am. लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आपकी जो लिमिट्स है वो एक फंक्शन होगी। क्लियर? तो जब ऐसा दिख जाएगा तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, तो मेरा ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा? सिंपल, ध्यान से देखो, अपर लिमिट पुट करो, एफ ऑफ एच एक्स आ जाएगा, फिर एच एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ लोअर वाला आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हमने किसी चीज में पढ़ा था, शायद हमने उसमें पढ़ा था। डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था। नहीं, डिटर्मिनेंट्स में नहीं पढ़ा, जैसा मुझे लग रहा है उन्होंने नहीं पढ़ा, अल्फा वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा, ये जशमीर प्रणव वाले मैम ने- बच्चों ने नहीं पढ़ा। मैम डेरिवेटिव में पढ़ा। मेरे बैच ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, एप्लीकेशन के टाइम ये लास्ट में, पढ़ा तो था ये, याद आया? तो इसको लिमिट नाम देख के लग रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। आज खुश हो जाओगे, टीचर्स डे पे बहुत सिंपल कंसेप्ट पढ़ने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अगर देखो मेरे पास नहीं है, ऐसा दिख जाता, मान लो 1 मैम, अब रुक जा, कौन है? मनप्रीत रुक जा। अगर ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब जा रहा है, ठीक है, मनप्रीत को याद होगा, इसने 2-3 बार पूछा था। इसका इंटीग्रेशन x आया और कहां से कहां गया? ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब गया बच्चे। पर ये ऐसा तो करना नहीं था प्रणव, करना क्या था? मुझे लिमिट्स देखनी थी। तो आपने क्या सोचा कि ये बनेगा एक्स क्यूब, बनेगा एक्स क्यूब, यस यहाँ पे x आना चाहिए था, एक्स क्यूब बनेगा इंटू 3x स्क्वायर बनेगा, ठीक है अजय, माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 2x बनेगा। क्या बात समझ आई? मैम, Yes, ma'am. मेरे को क्वेश्चन पूछना है। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये फॉर्मूला, मतलब ये जो हम पढ़ रहे थ्योरम, तब लगेगी जब ऐसा हो, मतलब ऐसा फंक्शन हो, तो वो समझा दो। हाँ वही मैं ये बता रही हूँ, अब तक जितने भी आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, 2-3 तीसरा लेक्चर है, अब तक जितना भी पढ़ा उसमें लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट होती थी। 2 Yes, से ma'am. 4 चलेगी, 1/2 से 1/6 चलेगी, ऐसा ही जा रही थी। कभी लिमिट्स में एक्स वाई तो नहीं आया बच्चों, निर्भय नहीं आया। तो ये कब लगेगा? जब आपके लिमिट्स में फंक्शन। No, ma'am. अब देखो, अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्या सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. साइन टी स्क्वायर, ये एक वेरिएबल है और इसकी फंक्शन देखिए, इसकी लिमिट्स वेरिएबल है जशवीर। यस मैम, वेरिएबल है। आजाद, अमर, अजय, अभिनव, सत्य। Yes, very well. तो बच्चे इसको देखो, इसको पहले एज इट इज देखो, आपके पास क्या बनेगा? साइन, साइन लिखेंगे, अपर लिमिट रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, इनटू इस लिमिट का डेरिवेटिव, यानी कि 1/2 रूट एक्स आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, माइनस साइन 1/x स्क्वायर हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव -1/2, माइनस क्या है, -1/x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। Yes, ma'am. यस करें तो आपको कहाँ पे चेक करना है? आपको 1 पे चेक करना है, ठीक है। 1 पुट कर दो, कितना आएगा? f'1, f' नहीं f(1) होना चाहिए था, राइट। बेसिकली ना ये इसमें एक प्रॉब्लम है, ये f' ही निकालता है, तो f'1 कितना होएगा बताइए? Sin 1. Minus 1 sin 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस Plus. माइनस प्लस sin 1 डिवाइडेड बाय 1, Yes, ma'am. ठीक है। तो जाने की 3/2 sin 1, तो बच्चे कौन सी ऑप्शन सही आई? ऑप्शन डी आ गई। Yes, ma'am. क्लियर अर्जुन? यस इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है, यही ये पूछ लिया तो। न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला के नाम पर था ना उसका। जी बच्चे, ये घंटी बजनी चाहिए, सुने ना?
सुनैना, जब ये x दिख जाए, जशवी, सुनैना, दीपिका Yes, ma'am. और सब बच्चे, कईयों के नाम मेरे को अभी तक याद नहीं हुए, तो वही सब बच्चे जब ये दिख जाए तो क्या करोगे? लेबनिट्स लगा दो। लेबनिट्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो आपको ये दोनों तरफ लगानी पड़ेगी। पहले इस तरफ लगाओ, आप लोगों को पता चलेगा कि f ऑफ x बनेगा इंटू 1 माइनस f ऑफ 0 बनेगा, और 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। बेसिकली आप डेरिवेटिव करते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना था, क्योंकि फर्स्ट 2x. डेरिवेटिव पूछ रहे हैं ना, 2x प्लस, और ये कितना बन जाएगा बच्चे, 1 का स्क्वायर, f ऑफ 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, राइट, माइनस x का स्क्वायर, f ऑफ x और x का डेरिवेटिव 1। तो भाई ये भी 0, ये भी 0, ये तो गए। क्लियर? तो Yes, f ऑफ x मेरे पास किसके बराबर आ गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर f ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है इसको मैंने कहाँ पे निकालना है? हाँ, 1/2 पे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बताइए? हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है? मैम फिर से डिफरेंशिएशन करके 1/2 पुट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, मतलब दिमाग में चलना चाहिए। अब क्या दिख रहा है, पाई स्क्वायर बाय 16 से एक्स स्क्वायर जा रहे हो, तो ये एक्स स्क्वायर ने घंटी बजा दी, वेरिएबल लेबनिट्स लगानी है। लेबनिट्स लगानी है। तो लेबनिट्स में ये cos x कांस्टेंट है भाई, ये तो बाहर निकलेगा, देख पा रहे हो? तो मेरा जो इफेक्ट है वो दिख रहा है कि cos x बेटा बाहर आएगा, अंदर बैठेंगे पाई स्क्वायर से 16 और x स्क्वायर के बीच वाले फंक्शन, यानी कि cos रूट t डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट t। क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं सही में बताऊं ना, उनके दिमाग में इंटीग्रेशन बैठी होती है, उनको लगता है सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इंटीग्रेट हो जाएगा। आपके दिमाग में भी अगर लिमिट्स ना आती तो यही घंटी बजनी थी। क्लियर? यस मैम। हम cos x बाहर क्यों आएगा? cos x, क्योंकि वो x उसका dt के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो x बाहर निकल गया। ये मतलब मैम समझ आ गई। तो अभी आपने क्या करना है, बेसिकली आपने प्रोडक्ट रूल लगा दो। दिख रही है, दो चीजें हो गई, दो चीजें बन गई ना, प्रोडक्ट रूल लगा दो विद रिस्पेक्ट टू x, चलेगा? एक बार इसका इंटीग्रेट करा, इसको एज इट इज रखा, एक बार इसको एज इट इज रखा, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इस पे लिमिट्स लग जाएगी। क्या सबको बात समझ आई? हम फिर जो एज इट रह जाएगा उसको कैसे करेंगे? अरे देख, ये भी सही डाउट है। पहले देख, आपने इसको डेरिवेट करा, डेरिवेट का मतलब ये कि f डैश x करा इज इक्वल्स टू cos x का माइनस साइन x बना बच्चे, और ये जो आपका इंटेग्रल है पाई स्क्वायर से 16 तक जा रहे हो और x स्क्वायर तक जो भी है, ये एज इट इज पड़ा है, प्लस cos x एज इट इज रखा। जब इसको डिफरेंशिएट करा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास लिमिट्स लग जाएगी। यस हमें तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब आपने इसके अपर लिमिट लोअर, जब इसमें साइन 0 में आपको पाई पे चेक करना है, साइन पाई कितना होता है, 0। अच्छा है तो 0 में चला गया। तो बच्चे ये पूरा का पूरा 0 गया ना। यस मैम ठीक है। यस मैम क्लियर है? यस चलिए अब देखिए लिमिट्स, इस पे काम करेंगे। लिमिट्स भी आ गई, लिमिट्स भी आ गई। एल हॉस्पिटल। कौन सा एल हॉस्पिटल? कुछ नहीं करना, पहले लेबनिट्स लगा। एक्सटेंड टू 0, ठीक है, इंटीग्रेट कर रही हूँ 0 से x स्क्वायर तक, और तेरे पास है cos t स्क्वायर dt, और नीचे वाला जो फंक्शन है, क्या उसको ऐसा चेंज कर सकती हूँ अपनी कन्वीनियंस के, x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई, चलेगा? यस मैम। तो ये तो 1 हो गया ना। यस मैम तो लॉजिकली आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया लिमिट x टेंड टू 0
0 से x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय बच्चों x स्क्वायर, क्या किसी को डाउट है? नो मैम। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। तो अगर 0/0 बन रही है तो आपने जब इस पर लिमिट्स लगाई होगी तो ये बेसिकली cos x की पावर 4 इंटू क्या बना होगा 2x डिवाइडेड बाय x 2x। आपने साथ में क्या लगा दिया, याद आया होगा एल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। हाँ, x टेंड टू 0 ये भी गया और ये 1 हो गया। बताओ कहाँ से Yes, जाके ma'am. क्वेश्चन कहाँ पटका, क्या बात समझ आई? यस मैम। क्लियर है? मैम clear। ये तो इजी लगा होगा, ये तो इतना मुश्किल नहीं है, क्या कहते हो? यस मैम। इस वाले में ठीक है। तो ये हमने दो चीजें पढ़ी आज की क्लास में। हमने एक पढ़ा एस्टिमेशन और एक पढ़ा लिमिट्स, क्योंकि शायद जब हम पहले दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन पढ़ते हैं मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस चीजों के यूज टू हो जाते हो, लेकिन जैसे आज थोड़ा फिर भी ठीक लगा होगा, आपको अगली वाली क्लास में और चीजें अच्छी लगेंगी और आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आपको लगेगा भाई कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं इतनी। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको डेफिनेट करना है ना, सबको करना है ना अच्छे से। मॉड्यूल Yes, उठा लो, ma'am. मॉड्यूल उठा लो। मॉड्यूल में ना एक पूरा सेक्शन बहुत बड़ा सा आपका सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेस पे है। अब आपको पता है कि आपको कल स्कूल जाना है, उसके बाद आप फ्री हो, कल क्लासेस भी कम हो गई बंदी की। परसों मैथ्स की क्लास होगी डेफिनेटली, चाहे हो या ना हो, जो भी डिसाइड होगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे। तो उसमें आपको क्या यूज मिलेगा, उसमें आप लोग अपना मॉड्यूल करके आए, प्रॉपर्टीज वाला Okay, ma'am. करके। ओके मैम। सुनैना क्या कह रही है? नहीं हो रहे कई बार हो जाता है जैसे वो बोल रही है। मान लो कि नहीं होंगे, मान लो कि नहीं होंगे, बट डेफिनेटली हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज तो करना शुरू करो ना मॉड्यूल से। पहले ए बी सी डी सेक्शन तो प्रॉपर्टीज के बेस्ड ही है, पहले उसी को करना शुरू करो। अगर नहीं होएंगे कोई नहीं मैम, जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे, किसने जिसको कल करना शुरू करना। मैं कृष्ण जी की कृपा होगी मैम करते वक्त। अरे हाँ बिल्कुल होएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट 10 के करीब प्रॉब्लम्स होगी आज की क्लास में, तो इनको करके आना। वैसे ये सारे आपको देख के पता चल रहा है कि न्यूटन लेबनीज लग रही है, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। तो अगली वाली क्लास में हम क्लास इन्हीं होमवर्क क्वेश्चन से, मतलब इसीलिए उस दिन हम 2 घंटे का सेशन रखेंगे, सो दैट कि हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स को कर पाए। और काफी तो अभी जब आप मॉड्यूल उठाओगे ना तो काफी चीजें आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगी। अभी अमित जी आते हैं हम आपकी बात पर, हमने प्रॉमिस करा था कि हम टीचर्स डे के लिए 10 मिनट देंगे। मेरे एक मैसेज तो पढ़ लो अमित का आखिरी भी वाला। तो मैसेज मैंने पढ़ो। पढ़ लिया। धन्यवाद महोदया, आपके ये कॉपी पेस्ट कर रहे, क्या कर रहे हैं बच्चे? आपके आशीर्वचनों के लिए मैंने श्रीमती इसलिए कहा क्योंकि श्री जानी लक्ष्मी मती जानी बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि लक्ष्मी। अरे धन्य हो अमित। मैम ये हिंदी में लिखता है ना, वही बहुत बड़ी बात लगती है मुझे तो। मैम हम तो यहाँ इंग्लिश को भी इंग्लिश बना चुके होते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। अभी जिसको जो भी फन करना है 10 मिनट्स करते हैं। एंड प्लस माय डियर फ्रेंड्स, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन सब करके आएंगे। थर्सडे को वी विल हैव अ सेशन। अगर आपकी छुट्टी भी होगी तो हम सेशन रखेंगे और डे टाइम में रखेंगे, ठीक है जी? ठीक है मैम। बाकी रात को आप लोग अपने जन्माष्टमी मंदिरों में जाके झांकियां देखाओ। दिन में